हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और जो मैंने कल रीडिंग पोस्ट किया था वो था सितंबर मंथ के लिए। तो आपको जब टाइम मिले आप आराम से देख सकते हैं। वो टाइमलेस रीडिंग होता है, तो जितना आपसे रेजोनेट करेगा वही लेना, और आपको जब टाइम मिलेगा आप आराम से उसको जाकर एंजॉय कर सकते हैं। एंड वो रीडिंग इसलिए था कि एवरी डे मैं करंट फीलिंग्स डालती हूँ, तो कभी ना कभी मैं थोड़ा बहुत इसको चेंज करती रहूँगी। ओके, तो टॉपिक चेंज होते रहेंगे, रीडिंग चेंज होते रहेंगे, तो उससे आपकी जो प्रोग्रेस है एंड जो भी आपको मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है इंट्यूटिवली, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका टाइम टू टाइम आपके जो भी स्पिरिट गाइड होते हैं और जो भी कनेक्शन यहाँ पर बनता है और जैसे भी आपको मैसेजेस दिया जाता है उससे थोड़ा सा चेंजेस लाया जाए। मैं उससे पोस्टपोन नहीं कर सकती, तो कभी ना कभी आपको इस तरह से मैसेजेस मिलेंगे जो थोड़े डिफरेंट होंगे। तो एन्जॉय एंड सक्सेसफुली उसे भी देखिए, एन्जॉय कीजिए, ठीक है। थैंक यू। और हम चलेंगे आज की रीडिंग की तरफ। आज ही आपका वही टॉपिक चल लेते हैं जो आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की एंड आपकी क्रश की देखेंगे। एंड विदाउट डिले स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं फॉर द टेकिंग रीडिंग, और ब्रेसलेट या परचेस करना चाहते हैं, क्रिस्टल परचेस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है जो 8926379155 है उस पर ही मैसेज करें। ओके, एंड मैं आपको आपके नाम पे ही एनर्जाइज करके देती हूँ। आप इस तरह का क्रिस्टल ट्री भी परचेस कर सकते हैं। एंड स्पेशली मैंने अपना जो टैरो डेक भी आपको दिखाया था, ये इंस्टाग्राम पे पोस्टेड है, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है इसका यूट्यूब चैनल में। जो मैंने टैरो डेक आपको बताया था, जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है, और आपको मैं उससे आपको बहुत सहूलियत होगा। जो आप रीडिंग करेंगे उसके साथ बुकलेट भी आता है। अगर आप चाहें तो उसको भी आप बुक कर सकते हैं, रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं, ब्रेसलेट ले सकते हैं, टैरो डेक परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो भी लोग रीडिंग लेते हैं और जो भी जिसे भी हेल्प करते हैं, थैंक यू। और इसमें मेंबरशिप अवेलेबल है इस चैनल पे, तो यू कैन टेक द मेंबरशिप। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपकी पर्सन की स्पेशल थॉट आपके लिए क्या है। क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं लेट नाइट थॉट्स देखने के लिए, या थर्ड पार्टी या समथिंग? आप इसे भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, हम देखेंगे आपके पर्सन के रीडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नाइन ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सेवन ऑफ swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Wow, this energy is too young. Okay. Five of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. The Empress. Wow, the energy is great. Okay. मुझे और एक कार्ड लेना चाहिए। The Lovers. इसीलिए आपके पर्सन, आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं कि और एक कार्ड ले लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। द लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी। एम्प्रेस इज लिब्रा एनर्जी, वीनस पावर, तो ये है हमारा जेमिनाई। ओके। द डेथ, स्कॉर्पियन एनर्जी। डेफिनेटली देर इज़ ए मतलब एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है आप दोनों के रिलेशनशिप का। हो सकता है कि स्कॉर्पियन कोई है, या तो आप वृश्चिक है या तो आपके पर्सन हो, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। बट ये स्कॉर्पियन होता है ना, जिसे थोड़ा मिस्टेक, देर इज़ सम मिस्ट्री इन दिस कनेक्शन। ओके, हो सकता है कुछ लोगों का ये कनेक्शन 13 इयर्स का रहा है, कुछ लोगों का 6 हो सकता है, 3 इयर्स का हो सकता है, 5 है,
यहाँ पर 7 ईयर्स है, 9 है या 2 ईयर्स का भी हो सकता है। और नहीं तो ये सारे इम्पोर्टेंट नंबर्स है आपके लाइफ में। शायद हो सकता है कि कुछ लोग फरवरी मंथ में मिले थे, कुछ लोग हो सकता है कि मार्च में मिले थे, कुछ लोग जून में। ठीक है, समथिंग हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ है। हैपेंड मतलब यहाँ पर मुझे लगता है जो भी कनेक्शन में आपका बराबर ग्रोथ चल रहा है, आपके दोनों साइड मतलब आपका दोनों साइड ही ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पर्सन ही ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या तो आप ही ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप दोनों का कंटिन्यूसली एंड साइमल्टेनियसली ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। व्हाट दिस पर्सन करेंटली फीलिंग, ये पर्सन अभी के लिए डुअल थॉट लेके कोई चीज़ को जगल कर रहे हैं। दिस पर्सन इज जगलिंग, ओके। और ये जगल ऐसा नहीं है कि आपको लेके कोई चीज़ को लेके सिचुएशन, नो। ये पर्सन वो तो बिहाइंड द सीन इनके लाइफ में चल रहा है, बट दिस पर्सन्स बुरी तरह से हो सकता है इनके लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। जो चीज़ हो सकता है मनी को लेके हो सकता है, कुछ लोगों का जॉब का इशू हो सकता है, या तो ऐसे कोई पर्सन है जो इनको धोखा दिया है या तो इनके ईगो को हर्ट किया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ थर्ड पार्टी का, अगर यहाँ पर, क्योंकि आज की रीडिंग में थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी का प्रेजेंसी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है ये पर्सन जिस चीज़ में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, यानी हो सकता है अपने टाइम हो, अपनी एनर्जी हो, अपने लव हो, इन्होंने जिस चीज़ पे इन्वेस्ट किया था वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके ईगो को हर्ट कर दिया है। दिस पर्सन ऑलवेज थिंकिंग कि ग्रीनर मतलब ग्रास इज ग्रीनर इन अदर साइड, तो वो वाली थॉट्स को ये लेके चल रहा था या चल रही थी, वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गया है। इनको अभी वहाँ से कहीं ना कहीं एक चोट पहुँचा है इस पर्सन को। दिस पर्सन जगलिंग, ठीक है, ऐसा तो है कि ये अभी अगर मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ रिटर्निंग बैक टू यू। ये पर्सन बहुत जल्दी हो सकता है आपको ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है और ऑलमोस्ट गोइंग ऑन है। ये पर्सन उस फीलिंग को लेके चल रहे हैं कि आप अगेन इनको शायद और एक मौका देंगे, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि आप कहाँ तक इस पर्सन को अगेन और अगेन मतलब एक्सेप्ट करोगे, या तो आप खुद भी इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। समहाउ दोनों तरफ से चीज़ें हो रही है। ओके, पहले हम ये वाली बात करेंगे कि ये जो पर्सन है इनका ईगो किसी वजह से हर्ट हुआ है। शायद हो सकता है इनके साथ किसी ने चीटिंग किया है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, या तो कोई चीज़ है जो इनको वादा किया गया था देने के लिए, या समथिंग लाइक दैट। या तो ये किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो मैंने कहा था थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या तो हो सकता है कि इनका कोई एम्बिशन था, मतलब जो एम्बिशन इनका फुलफिल नहीं हुआ है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट, और ये चीज़ें सही से नहीं काम कर रहा है इनके लिए। तो हो सकता है कि ये पर्सन मतलब कहीं से नज़र तो रख रहे हैं, बट चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मायूस है किसी बात के लेके, और अभी राइट नाउ दिस पर्सन फीलिंग फॉर यू। ठीक है, 5 ऑफ कप के बाद ही एम्प्रेस आया है। ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं वो सारे मोमेंट्स को जो कि आपके साथ कभी ना कभी इन्होंने स्पेंड किया था, कभी ना कभी। ये जो रेड रिबन देख रहे हैं ना, दिस रिबन इज़ फॉर यू, क्योंकि ये जो कनेक्शन है इनके लाइफ का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कनेक्शन रहा है। और इनको ये सारी चीज़ें इस तरह से लग रहा है कि आपसे कहीं पर एक अनसीन चीज़ें बंधी हुई है। ये ना मतलब चाहते हैं कि वो डोर दिखता तो नहीं है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पुल महसूस होता है आपके तरफ। जब भी अपने लाइफ में कोई अंधेरे में घिर जाता है पर्सन या घिर जाती है, दिस पर्सन ओनली सीइंग यू एज अ होप। आप इनके लिए एक एम्प्रेस की तरह हो, अनकंडीशनल लव हो, अनकंडीशनल चार्म हो, जो इनके लकी चार्म से एक हो। जैसे कि आप इनके लिए लक लेके आते हो, अबंडेंस लेके आते हो सकता है आपने बहुत हेल्प किया है इस पर्सन को, और आपने सिर्फ इनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं किया है, अगर आपने किया होगा तो आपने इनको इमोशनली भी दिया है। आपने इनको प्यार से समझाया होगा, इमोशनल सपोर्ट दिया होगा, आपने इनकी बहुत सारी मदद की होगी। ठीक है, इनके काम में हाथ बटाया होगा। आई डोंट नो व्हाट एवर यू एक्चुअली डिड। तो यहाँ पर जो भी दिख रहा है, ये पर्सन हो सकता है कि आपने इनको
टाइम टू टाइम सब कुछ आपने कोशिश किया होगा इनके लाइफ में एक पार्ट ऑफ रोल क्रिएट करने के लिए। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में खुद से ज़्यादा इस पर्सन को वैल्यू करते थे और यही चीज़ इस पर्सन को अभी एहसास हो रही है। बट हाँ, ये एहसास के साथ साथ इनको वो लेसन भी लर्न करना पड़ रहा है जो कि ये अदर साइड देख रहे थे। जैसे मैंने कहा था, ग्रास इज ग्रीनर इन अदर साइड, तो ये पर्सन अभी रियलाइज़ कर रहे हैं जहाँ पे वाटरिंग करूँगा वही साइड ही ग्रीनर रहेगी। और कनेक्शन को अगर मैं ऐसे ही ब्रेकअप करके चला जाऊँगा या चली जाऊँगी तो कभी भी ये सक्सेसफुली काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इस पर्सन को अभी हो रहा है। शायद हो सकता है इस पर्सन के पास हमेशा से ऑप्शन था, क्योंकि लवर्स का कार्ड है बट यहाँ पर 3 पर्सन दिख रहे हैं। दिस पर्सन हैविंग द 2 रिलेशनशिप हो सकता है इनके साथ चल रहे थे, जैसे कि आप भी हो और कोई भी है, जैसे मैंने कहा था थर्ड पार्टी। या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि ये पर्सन नॉट स्टिक टू एनीबॉडी। हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े मतलब डुअल माइंडसेट से, जैसे हमारा कार्ड 2 ऑफ पेंटाकल का था ही, पहले से ही स्टार्टअप किया था, अपने लाइफ में ही कहीं सेटल होना नहीं चाहता था या चाहते थे। ये काफ़ी हैवी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। इनकी एक पर्सनालिटी हो सकती है, दिस पर्सन सीइंग ए लॉट ऑफ केओस। शायद हो सकता है ये काफ़ी सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, इंटरप्रेनरशिप करते होंगे, ये लाइट चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेते हैं। मतलब ऐसे पर्सनालिटी हो सकता है इनका, ये काफ़ी लाइटर हार्ट को महसूस करता होगा या करती होंगी। ये बहुत सारे चीज़ें केओस एंड तकलीफ़, वो सब चीज़ों को अवॉइड करना। शायद हो सकता है इनकी लाइफ का जो स्ट्रगल है वो काफ़ी बचपन से स्टार्ट हुआ है और इनकी इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं इट्स नॉट हैप्पी। ठीक है, तो ये बात इनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनको मतलब वो चीज़ों से भगाता है, जैसे बोलते हैं ना, भागता है पर्सन या भागती है पर्सन उस चीज़ों से जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इनको हैवी इमोशन के साथ जाना पड़ेगा। जैसे कि हैवी इमोशन इनको कैरी करना पड़ेगा, हैवी इमोशन बर्डन कैरी करना पड़ेगा, रिश्ते में कमिटमेंट देना पड़ेगा। सॉरी, पता नहीं ये पर्सन जो भी है दिस पर्सन ऑन गोइंग। एक बात अच्छी है, मुझे एक बात अच्छा लगा कि ये कार्ड है डेथ का, तो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप दोनों की ट्रांसफॉर्म हुआ है। शायद हो सकता है कि आप एक अनकंडीशनल गिवर थे, तो आपने भी अपने वैल्यू को अभी पहचान रहे हो। यू आर नॉट गिविंग देम अनकंडीशनली। अभी आप जानते हो आपकी बाउंड्री कहाँ है, और ये पर्सन ने जो चीज़ पहले टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, ये चीज़ का इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सम ऑफ यू आर एक्चुअली यहाँ पर बिहाइंड द सीन मैं आपको बात करूँगी, बिहाइंड द सीन आप दोनों की हीलिंग चल रही है। और ये जो जर्नी है ना, ये बहुत जल्दी आपको पता चलेगा इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। मेजर अरकाना से 2 कार्ड लेते हैं, ये सिर्फ कार्ड मेजर अरकाना का है। ठीक है, व्हाट द मेजर पार्ट एक्चुअली इससे अफेक्टेड होता है आपका, देखते हैं। फर्स्ट है आपका ओके द वर्ल्ड, कार्मिक साइकिल एंडेड, डेफिनेटली दैट आई एम सीइंग। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओह माय गॉड, मुझे यही चीज़ दिख रहा था। अब दोनों के बीच में ना द एम्परर, अब दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एंटेड है। बहुत सारे लोग अभी अपनी कार्मिक साइकिल एंड करके परमानेंट यूनियन में आएंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर दिख रही है। अब दोनों का जो कार्मिक साइकिल है वो काफ़ी दिन से चल रहा था। मुझे ये लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है एटलीस्ट 6 से 10 साल या तो ऊपर का रिलेशनशिप हो सकता है। आप लोग या तो आप दोनों का काफ़ी जो कार्मिक साइकिल था, कार्मिक बॉर्डन था, अपलिफ्टमेंट था, वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग रियूनियन में आ जाएंगे और परमानेंटली इन द सेंस, ये नहीं कहूँगी कि अगर आप लोग ऑलरेडी कहीं पर डील कर रहे हो, मैरिड हो या कुछ हो, तो हो सकता है वो चीज़ें भी आपके लाइफ में रहे, लेकिन आप पीसफुल होंगे इस कनेक्शन के साथ। यू आर नॉट मतलब किस तरह से आपको, मतलब इस तरह से है कि आप अगर इस पर्सन के साथ, कुछ लोग अगर चाहते हैं कि मैरिज करना और आप दोनों का परमानेंट रियूनियन हो तो भी हो सकता है, और कुछ लोग का हो सकता है कि एज अ एक लेंदी रिलेशनशिप रहे विदाउट फाइट और विदाउट सेपरेशन। ठीक है, सो ओके, दिस इज़ अ ह्यूज थिंग। हम देखते हैं दूसरे डेक से इनके जो भी नेक्स्ट चीज़ें क्या है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है।
आप शायद यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। दिस इज नाइस थिंग नहीं। ओके, सो हम देखेंगे आपका और इस पर्सन का क्या है रोमांटिक थॉट स्पेशली फॉर यू एंड आपके। ओके, हो सकता है आप अभी भी बातचीत नहीं कर रहे हो, नो कम्युनिकेशन और नो सेपरेशन में हो, या तो दूर दूर हो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में। तो ये पर्सन आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं या तो विश कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप दोनों मिले। नाइट ऑफ वांस, दिस पर्सन हैविंग सो मच पैशन फॉर यू, काफ़ी एनर्जेटिक, मतलब ऐसा लग रहा है कि डीप पैशन है, डिज़ायर है आपके लिए एंजॉय करना। ओके, दैट द मैजिशियन, वाओ, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है, मुझे लगता है ये काफ़ी चीज़ों को लेके स्ट्रगल करते रहते हैं, यानी स्ट्रगल इन द सेंस इनको सोचता रहता है या सोचती रहती है, और इस तरह की सोच है कि दैट नेवर एंडिंग थॉट्स होते रहते हैं, ये काफ़ी सोचते रहते हैं आपके बारे में। और ये पर्सन एक तरह का इनके शायद सबसे ज़्यादा ये ना, मतलब इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। आप इनके लाइफ में होते तो कैसा होता है, क्योंकि शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों के लाइफ में आप सेपरेशन में हो, या आपको लेके ये इमेजिन करते रहते हैं, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड है। दिस पर्सन हैविंग सो मेनी रोमांटिक थॉट्स, 8 ऑफ कप एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये आपको लूज़ करने से सबसे ज़्यादा डरता है ये पर्सन, या डरती है। 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आपको लूजिंग, लेट गो कर देना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये चाहे ये कनेक्शन इनके लिए अभी इनके लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में फिजिकली अवेलेबल हो या नहीं हो, बट ये कनेक्शन इनके लिए एक तरह का, बोलते हैं ना, एक तरह का एंकर है। एंकर समझते हैं ना, जिसे हम शिप को एंकरिंग करके रखते हैं किनारे पर, तो वही वाले है। तो आप वही कनेक्शन हो जो कि इनको किनारे से बांधते हो, नहीं तो ये इस तरह से समुद्र में खोए हुए घूमते रहते हैं। ये इस तरह का पर्सन हो सकता है, जैसे बोलते हैं ना अंधेरे में खो जाना, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आप दोनों के लिए ये कि लाइट सोर्स का काम करता है। तो ये कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं पाथ दिखाता है। दिस पर्सन एक्चुअली ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा, इनको प्रॉब्लम है, ओवर थिंक ज़्यादा करता है ये पर्सन या करती है। इनकी रोमांटिक थॉट्स, और ये ज़्यादातर रातों में ज़्यादातर आपके बारे में सोचता है या सोचती है, और स्पेशली ये रात में रात भर भी जाग के सोचता है या सोचती है, और मैनिफेस्ट करता रहता है आपको लेके, ठीक है। देखते हैं अगर इनके लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि इनके अगर नेक्स्ट एक्शन होगा बहुत जल्दी, शायद हो सकता है 1 हफ्ते हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन में एक आएगा, एंड स्पेशली पूनम तक आएगा, ठीक है, पूर्णिमा तक, नेक्स्ट पूर्णिमा तक। ओके, व्हाट देयर नेक्स्ट एक्शन, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अपनी जगह से मूव करे, ये कहीं ना कहीं से एक जर्नी पे निकलेंगे। अगर ये दूसरे जगह में रहते हैं आपसे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में, तो ये पर्सन टेक ए लीप ऑफ फेथ टू कम टुवर्ड्स यू, तो इस तरह का एनर्जी है। ओके, व्हाट शुड यू डू, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ सोर्ड्स। देखो, आप अगर आपने बहुत ज़्यादा देखा है इस कनेक्शन में, शायद आप इनको बहुत दिनों से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा था कि हाँ थर्ड पार्टी, तो डेफिनेटली यू आर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप अपने ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि आपके बिटर टंग से ज़्यादा है क्लैरिटी के साथ आपका इस्तेमाल करना अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है, या हो सकती है कि आपको पहले वो जो चीज़ें आप डिमांड करते थे, कमिटमेंट या तो चीज़ें, वो चीज़ें आपका ठीक से आया ही नहीं है, तो इसी वजह से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने बहुत कुछ देखने के बाद ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स बने होंगे। तो राइट नाउ यू नॉट डीलिंग विद द बिटर टंग, आपको क्लैरिटी के साथ डील करना है। आपको क्या चाहिए, खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए, उस कनेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से आप अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि आपको क्लैरिटी के साथ अपनी डिमांड रखना है, डरना नहीं है, ओके। सो चलते हैं आपकी क्रश की तरफ, देखते हैं आपके क्रश के क्या एनर्जी है, ठीक है। और आपको अगर अभी आप ज्वाइन किए हो तो मैं आपको बता दूँ, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर, ओके। एंड जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्राइवेट सेशन रीडिंग हो या आप टारो लर्निंग भी कर सकते हो आप चाहो तो, ओके। व्हाट योर पर्सन्स एनर्जी,
आपके पर्सन नहीं, आपके क्रश की एनर्जी, सॉरी मैंने आपको पर्सन कहा नहीं। ओके, स्पिरिट गाइड्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर प्लीज व्हाट इज माय व्यूअर्स क्रश एनर्जी, क्रश की एनर्जी के बारे में क्या है। ओके, थैंक यू। 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. The Star. Wow. 8 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Temperance. Wow. 6 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. The Death. Okay. What this person is thinking. ये पर्सन आपको ऐसा समझ, हो सकता है कि आप और इस पर्सन के वर्क प्लेस एक हो, बहुत सारे लोगों का हो सकता है, या तो आप लोग कंबाइंड ग्रुप में हो, यानी फ्रेंड हो या समथिंग लाइक दैट, जरूरी नहीं है। या तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग, बहुत लोग आप में से आप लोग ऑनलाइन मिले हो इस पर्सन से, ठीक है। बट दिस पर्सन इज थिंकिंग, दिस पर्सन इज़ वेरी मच पॉजिटिव। इनका जो पर्सपेक्टिव है आपके तरफ, या तो इनका जो अंदाज है आपके तरफ, ये काफ़ी पॉजिटिव है। दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर देयर, जैसे कि आप इनके बेस्ट गिफ्ट हो, ओके, फ्रॉम द यूनिवर्स। ये इनको ऐसा लगता है। दिस पर्सन, इनके थॉट है कि आप इनके लिए जैसे एक स्टार हो, और एक स्टार काइंड ऑफ पर्सनालिटी इनके नसीब में आ गया है। समथिंग अबाउट योर अमेजिंग स्टार टाइप ऑरा। हो सकता है आप बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी हो, और ऐसा हो सकता है कि आप ना, मतलब आपको ये देख के अपने लाइफ में खुद इंस्पायर्ड होते हैं टू डू समथिंग। आई डोंट नो, ये बात बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा लगता है कि ये अपने लाइफ में पहले शायद ऐसे बंदे हो सकता है, या पर्सन हो सकता है ये, या खुद से कभी नहीं मिलना होता था। इनको ऐसा लगता था कि हर चीज़ को, अगर इनके लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ गया तो वहाँ से आप निकल जाता था ये पर्सन, या निकल जाती थी। लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन स्टे एंड ए फाइट बैक। तो मतलब जैसे कि सामना करना मुश्किलात को, तो ये आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को हीलिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हो सकता है कि आप दोनों एक साथ कोई पार्टनरशिप बिजनेस में हो, या तो हो सकता है कुछ लोगों का वर्क प्लेस में ही हो। जैसे मैंने कहा था, आप शायद ऑनलाइन मिले थे इस पर्सन से, कुछ ऐसा है। ये पर्सन और भी एक चीज़ आपके बारे में फील करते हैं कि इनको लगता है कि आप जितने भी इनके लाइफ में क्योटिक पर सिचुएशन आए, या तो जहाँ से भी इनको तकलीफ़ आए, बट कहीं ना कहीं आप इनको ना बैलेंस एंड बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज करने में मदद करते हो। ये आपसे कहीं ना कहीं एक तरह का सोलमेट वाइब फील करता है या करती है। ये आप इनसे मतलब शायद हो सकता है कि बहुत जल्दी होगा, लेकिन आपके साथ एक आध दो बार भी ये बात किया होगा ये पर्सन, बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी टची विथ यू। जैसे कि आप इनके डीप लेवल ऑफ हार्ट को टच करते हैं। आप कहीं ना कहीं इनके साथ जो कन्वर्सेशन करते हो, ये बार बार उस पर्सन जाके उस चार्ट को पढ़ता रहता है या पढ़ती रहती है, एंड फाइंड आउट कि समथिंग आपने क्या कहा था, उसका बहुत सारे मीनिंग ये निकालते रहते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप में काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो कि आपके साथ बात करने से इनको मतलब ये अपने आप को इतना नहीं समझते हैं आपके सामने। समथिंग लाइक जैसे कि ये लर्न करने की कोशिश करता है या करती है, और एवरी टाइम ये फाइंड समथिंग न्यू अबाउट यू, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब रीजेनरेट होता है। जैसे कि आप इनके जो कोई भी पर्सपेक्टिव होगी, आप तुरंत उसको चेंज कर देते हो, मतलब समथिंग लाइक दैट। इनकी आइडियोलॉजी अबाउट द स्पिरिचुअलिटी किस तरह से होगा, बट योर आइडियोलॉजी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्सन। समहाउ आप इनको शेप में ले आते हो, ठीक है। तो ये बात ना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप में से कोई एक सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और दूसरा पर्सन हो सकता है कि अभी स्पिरिचुअल पाथ में जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि आप इनको मिले हो। बट समथिंग अबाउट योर ऑरा, योर मैग्निफिसेंट लुक या समथिंग लाइक दैट, बट इनको ऐसा डीपली फील होता है कि आपका जो एग्जिस्टेंस है ना, काफ़ी
ट्रू है, ट्रांसपेरेंट है, वो चीज़ इस पर्सन को फील होता है। जैसे कि वाटर की तरह, ठीक है, वाटर जिस तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, यू आर जस्ट ए ट्रांसपेरेंट पर्सन या समथिंग लाइक दैट, ये इस पर्सन को फील होता है। मुझे और भी एक चीज़ यहाँ पर चैनल हुआ मैसेज, वो है कि पर्सन ना आपके बारे में ऐसा भी सोचता है या सोचती है कि आप बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो, क्योंकि आप अचानक से कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हो सकता है आपने काफ़ी पर लोगों का दिल तोड़ा है, और हो सकता है आप सारे को अपने आप सबके लिए अवेलेबल नहीं हो, यू आर नॉट, मतलब आप शायद, हो सकता है कि बहुत लोग आपको अप्रोच करते हैं, बहुत लोग आपका टाइम मांगते हैं, हो सकता है आप कोई ऐसी पोजीशन में हो, ऐसा काम करते हो, या इवन आप घर में ही रहो, लेकिन आपको अपने वर्ल्ड में खुश रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। यू आर नॉट है इंटरेस्टेड टू कि आप दूसरों के लाइफ में ज़्यादा दखल अंदाजी करें, या तो आपके लाइफ में कोई करे तो आपको भी पसंद नहीं है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए मेजर रखना क्या आ रहा है। वाओ, मैंने यही कहा था, यू आर द सन। आप सन की तरह हो, जैसे कि बोलते हैं ना, सारे चारों तरफ अपनी रोशनी को फैलाते हो, एंड आपकी रोशनी पाने के लिए एवरीवन इज़ फ्रेश एंड रेडी फील करते हैं। बट यही चीज़ इनको है कि आप किसी को अपनी करीब नहीं आने देते हो। ठीक है, सन ऐसा ही हुआ करता है ना। ओके, द एम्परर, वाओ, ये कुछ हो सकता है कि देखिए डेथ कार्ड है नीचे। आप इसी तरह से ही हो, आप शायद ऐसी पर्सनालिटी, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग पर्सनालिटी है, ये आपकी पर्सनालिटी का तारीफ करते रुकता नहीं है, लेकिन ये ना आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब ये पर्सन देखता है कि आप क्या ऐसा क्या कर रहे हो कि आपसे शायद ये इंटिमिडेट भी है, यानी डरता हुआ भी है और डरती हुई भी है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप जैसे बोलते हैं ना बीएस को, मतलब नॉट टेकिंग एनी वंस बीएस, इस टाइप के, कहाँ आपको इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों की बातें सुनने, ऐसे फालतू की चीज़ें करना। ठीक है, यू आर स्टिक टू योर सेल्फ, एंड आप खुद की प्रोग्रेस एवरी डे करते हो, समथिंग अबाउट न्यू। शायद हो सकता है आप अपनी लुक का भी चेंज करते हो, यू आर लुकिंग सो ब्राइट, सो अमेजिंग। और हो सकता है कि आप अपने क्लॉथिंग स्टाइल में चेंज करते हो, आप अपनी लुक में चेंज करते हो, यू आर द वे ऑफ टॉक, यू वे ऑफ स्टाइल, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी फैसिनेटिंग। और एक बात यहाँ पर भी आया है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो फिजिकल एक्सरसाइज से। ओके, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, और ये पर्सन को वो एडमायर करता है योर एटीट्यूड। दिस पर्सन लाइक योर एटीट्यूड। ओके, देखा हो एटीट्यूड जितना दिखाना है, लेकिन हाँ, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप मतलब फेयरली अपनी चीज़ों को सही से करते हो। ज़रूरी नहीं है हर इंसान को एटीट्यूड दिखाते हो, जो लोग एक्चुअली डिज़र्व नहीं करते हैं आपको नहीं पा सकते। ये पर्सन ये बात भी अच्छे से जानता है या जानती है। ओके, वेरी नाइस थॉट है ये पर्सन के, नहीं? अब बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके फेस में ना एक कामनेस हो, मतलब बहुत सिंपल फेस है, एंड बहुत ज़्यादा आप मेकअप और बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को एक्सरसाइज नहीं करते हो, बट योर सिंपल लुक जस्ट एडमायरिंग दिस पर्सन। ओके, द मून, वाओ, दिस पर्सन इज एक्चुअली ये स्टार और मून और सन, एक ही रीडिंग में स्टार मून सन तीनों आ गए। अब देखो 10 ऑफ wands, ओके, 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पेज ऑफ सोर्स। दिस पर्सन एक्चुअली कीपिंग टैब ऑन यू, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा देखता है। द सन, माई गॉड, आप इनके लाइफ में पूरी तरह से ओह माई गॉड, द जजमेंट। ओके, ये पर्सन जो भी है ये आपके ऊपर एक्चुअली नज़र रखता है या रखती है, कीपिंग टैब ऑन यू। और इनको ऐसा लगता है कि इनको एक चीज़ से बहुत ज़्यादा आपके बारे में इंटरेस्ट है, क्यूरियसिटी है बहुत ज़्यादा जानने के लिए। एक्चुअली आप किसी बात से घुटन महसूस करते हो, और ये बात इस पर्सन को जानना है। ठीक है, शायद आप सारे चीज़ें सबके साथ शेयर नहीं करते हो। दिस पर्सन एक्चुअली वांट टू फाइंड आउट दैट, ये बात भी यहाँ पर दिख रही है। और एक बात है कि ये पर्सन ना आपको ऐसा लगता है एक लीडर की तरह मानता है या मानती है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके अंडर पे काम करते हो, या तो आप में एक तरह का ऐसा हुनर है जो कि आप अपनी सर्कल में सबकी लीडिंग करते हो। ठीक है, दिस पर्सन लाइक और एक बात है कि यहाँ पर हो सकता है आप दोनों का जो रिलेशनशिप है
वो बहुत सारे लोगों से जज्ड हो सकता है, या तो ये पर्सन थोड़ा बहुत इस बात का ये डरता नहीं है, डरती नहीं है, वो बात नहीं दिख रही है यहाँ पर। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद हो सकता है कि आपके साथ आने से इंटरेस्टेड है, कि मतलब पूरी तरह से सबके सामने आ जाना, ठीक है, समथिंग इज़ कमिंग टू एक्सपोज, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकता है। अगर इस पर्सन सिंगल है तो दिस पर्सन वांट टू कि आपके हाथ पकड़ के चले पूरी सोसाइटी के सामने, सबके साथ बात, मतलब एवरीथिंग इज़ ओपनली करने का इसका मन है, ठीक है। आप, मुझे नहीं पता आपका कितना ये इंटरेस्ट है, क्योंकि दिस पर्सन इंटरेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ओपन है, क्योंकि बार बार सन आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो एवरी बड़ी कुछ सीन आ रहे, सब कोई देख सकता है रिलेशनशिप, और कुछ ऐसी चीज़ है जो आ रही है एक्सपोज होने के लिए। ओके, व्हाट दे आर नेक्स्ट, येस दिस पर्सन हैविंग सो मेनी थॉट्स एंड डीप थॉट है ये आपके बारे में। ये पर्सन चाहते हैं कि आपको जैसे कि पूरी दुनिया के सामने क्लेम करना और समथिंग लाइक दैट, ओके। लेकिन काफ़ी प्यार है, ठीक है। यू कुड एक्सेप्ट दैट। सन एंड मून है, इन एंड यांग की एनर्जी है। हो सकता है आप अपने सोलमेट से ही डील कर रहे हो, या जो लोग सिंगल हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अगर आप सिंगल हो या इंटरेस्टेड टू मैरी, ओके, अब देखते हैं इस पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली दिस पर्सन मैसेजिंग यू, और स्पेशली ये कुछ ना कुछ आपके साथ शायद हो सकता है सॉलिड बिगन करना चाहेंगे ये पर्सन। आई थिंक मुझे एक मैसेज हो रहा है चैनल, शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा सनग्लासेस पहनते हैं और कुछ, तो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है, दिस पर्सन इज सेइंग। एंड हो सकता है कि आप राइड करते हो, बाइक राइड करते हो, या कार ड्राइविंग, या तो समथिंग कुछ राइड करते हुए दिख रहा है, तो हो सकता है दिस पर्सन इज लाइक एंड टेकिंग यू इन राइड और समथिंग, बाइक हो या जो भी हो आपके पास, ठीक है। ये बात है, जिस पर्सन लाइक यू हग, मतलब जैसे हग करना, पीछे से किस करना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है आपके साथ, मतलब वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। व्हाट्स योर एनर्जी, देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। वाओ, मैंने कहा था क्वीन ऑफ कप। मैंने कहा था यू आर डीलिंग विद देयर सोलमेट। ओके, देयर इज ए, ये रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रेंथन हो सकता है अगर आप इस कनेक्शन को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये एक क्रश है, लेकिन दिस कनेक्शन विल बी पार्ट ऑफ योर लाइफ इन फ्यूचर, ठीक है। कनेक्शन में बहुत अच्छा है स्कोप। तो ये है आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग डियर। मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ आपके लिए टीलिप कार्ड्स क्या आते हैं। बट योर टीलिप कार्ड्स ऑन डे सम चार्म्स देखते हैं। शार्क है, टेक केयर ऑफ देयर विल बी ए लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ओके, हो सकता है जैसे हमने पर्सन की रीडिंग किया था, कोई ना कोई लॉस हुआ है मटेरियल हेल्थ का, या तो आपका भी कुछ हुआ होगा। ओके, हैशटैग कर्मा यू विल रिप व्हाट यू हैव सोन, आप वही कर्मा रिप करेंगे जो आपने किया है, तो डेफिनेटली आपके कर्मा के ऊपर भी ये फोकस्ड है। क्रीप है, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड और एंटरप्राइज। ओके, यहाँ पर मुझे अगर लगता है कोई इंटीमेट कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा चाह रहा है, तो यूज़ यूज़ बर्थ कंट्रोल। एंड हो सकता है कि आप कोई चीज़ से पार्टनरशिप, मैंने कहा था, सो हो सकता है इस पर्सन के साथ आप मिलके कोई चीज़ पार्टनरशिप में करो। हॉर्स है, शॉर्ट जर्नी, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ट्रैवल आ रहा है, जैसे मैंने कहा था ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ बाइक राइड या तो कहीं राइड करना। ओह माय गॉड, 4 लीफ क्लब और ग्रेट गुड फॉर्चून, ग्रेट गुड फॉर्चून आ रहा है आपके लाइफ में, और ये चीज़ आप क्लेम करते हो पूरी तरह से। ओके, देयर इज़ ए कोजी टाइम, शायद हो सकता है ये पर्सन आपके साथ बिताना चाहते हैं। देयर इज़ ए, आपको रेस्पेक्ट कहीं पर मिलेगा, हो सकता है इस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू रेस्पेक्टली। एंड एंजल से यू आर वॉचिंग बाय देम, की है तो आप कुछ ओपन करने वाले हैं इन शॉर्टली, मतलब बहुत जल्दी आप कुछ ना कुछ न्यू डोर ओपन करोगे अपनी लाइफ में। सो डियर, ये है आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, आपको कैसा लगा रीडिंग ज़रूर बताना, और कितना रेजोनेट हुआ वो भी बताना। एंड आई विल ट्राई समथिंग न्यू, क्योंकि हमेशा एक रीडिंग नहीं डाल सकते कि, और आपको पसंद कितना आता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ जाता है, एंड मैं कोशिश करती रहती हूँ, तो
थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ठीक है, कमेंट एक करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल को पक्का ऑन कीजिए, जब भी मैं अपलोड कर लूँ तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते।